भगवत गीता पहला अध्याय। आप सब तत्वों के भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनाना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि भक्ति बढ़ाती है। जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ की जिसके वाहन है, जो अपनी महिमा से शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस श्रीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली आनंद दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी स्वरूप कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक बुद्धि वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित है, अखंड आनंद का निष्पक्ष निरीह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देव हरि, यही कारण है कि मैं तुम्हें लीन लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। आप ही योगी पुरुषों का ध्येय है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम भक्त से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। प्रिय, आत्म का स्वरूप दैत्य अदत्य पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि के अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला यह परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्रों में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी जी द्वारा शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद है और वाणी की पहुँचने के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों का 10 बुझाए समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की ब्रह्ममयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पाप नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्म मार्ग के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से वे उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान जी बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था तथा उसके जन्म बौद्धिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाली ब्राह्मणों की कुल में हुआ था। यह न ध्याय करता था, न जप, न होम करता था। यह अतिथियों का सत्कार वह होने वाले कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। जिसे मदिरा पीने का व्यसन भी था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार के उसने अपने जीवन काल का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी विषय में काल स्वरूपधारी काले सांप ने उन्हें डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई।
तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आए और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ में उस बैल को घुमाया। वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसे बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी, भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखी में बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज ने दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए और वहां के वह विचार किया, ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूत लोकों में आकर उत्तम कुल और शीश वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अज्ञान के दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसने मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों के तोते से पूछा। जब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने के प्राचीन इतिहास को कहा आरंभ किया, तो पूर्व जन्म में वह विद्वान होकर भी विद्यात्मकता से अभिमान से मोहित रहता था। मेरा ज्ञान द्वेष इतना बढ़ गया कि गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रहने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई। उसमें अनेक घृणित लोगों ने भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया और सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता का वियोग हो गया और एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा कर ले आए। महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर से साथ में गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इस बीच में मैं एक चोरी करने वाली बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी के इस वैश्या भी अंतकरण में शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करने से वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए उसे गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, अभ्यास करता हूँ। इसी पर भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।